अपनी अपनी फील्ड जिसमें उनका इंटरेस्ट था। मैं उस समय पार्ट टाइम फोटोग्राफी करता था। ओके। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिर मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, गवर्नमेंट के लिए काम किया, फॉरेस्ट के लिए काम किया। अब हम मतलब जो हमारा होम टाउन है यहाँ पर एक हमने एनजीओ भी बनाया है, मोगली फाउंडेशन। मोगली माई फाउंडेशन। ओ जी, मोगली का फुल फॉर्म है माई ओन वर्ल्ड ग्लोबली लॉयल एंड इंडिपेंडेंट। अरे वाह। जी। और इसमें हम लोग प्लांटेशन करते हैं और साथ में जो वाटर रिसोर्सेस है नेचुरल, उनको प्रिजर्व करने का काम करते हैं। नथिंग। बहुत बढ़िया सर। जी सर ऐसा ही एक मूवमेंट है ये बिल्ड इंडिया, तो मैं चाहूंगा कि जी, वो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ सर बिल्ड इंडिया से। और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया पहले, लेकिन आई एम ईगरली वेटिंग फॉर पीपल्स टू ज्वाइन दिस मूवमेंट। और मैं तो श्याम जी का बहुत आभारी हूँ, समा मैडम को बहुत आभारी हूँ, और पूरी टीम, उन्नति टीम का, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवमेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं एक समर्थ भारत के निर्माण के लिए या आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और मेरा भी काम इवेंट्स का है, तो मैं तो ऐसा चाहूंगा कि बिल्ड इंडिया के कैंपेन ऑल ओवर इंडिया, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नागपुर, रायपुर, ऐसे शहरों तक भी पर्सनली जाएं, ताकि, और मुंबई जैसे शहर तो हैं ही, और वहां पे लोगों को सर मतलब जागरूकता आए कि बिजनेस करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बिजनेस कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। जी सर। सर हम ऑफलाइन बात करेंगे, मैं आपकी मदद लेना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज अ मूवमेंट एंड सब करेंगे तभी ये थोड़ा बड़ा होगा। और बिल्कुल सर। आप कह रहे हैं अगर आपकी लाइफ में परिवर्तन आया, ऐसे लाखों लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाना है, तो उसको थोड़ा बड़े स्केल पे करना पड़ेगा, तभी होगा। जी सर। हमारा तो हमने कमिटमेंट सर पूरा ही है। हमने छोटे शहर से शुरू किया था सर, लेकिन अभी हम लोग हमने लास्ट 1 ईयर अर्लियर लंदन में भी हमने अपने बहुत अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, बिगेस्ट ऑडिटोरियम में, और इंडिया के फाइनेस्ट सिंगर्स के साथ सर। और करेक्ट। अभी ये मूवमेंट थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन हम जो ट्रैवल कर रहे हैं वो हम वापस अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए आए हुए हैं। जी सर। ऋषि, मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट करूंगा, 10 बजने आए हैं तो। मैं वही बोलने वाला था कि आई थिंक वी आर ऑन। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू किरीट जी। वेरी मच सर, Thank अपने आइडियाज रखे, विचार रखे, थैंक यू वेरी मच। वी आर अबाउट टाइम। रास्ते ढूंढता हूँ आगे बढ़ने के लिए, कब से उड़ना चाहता हूँ ऊंचा उठने के लिए। हो कब से रास्ते ढूंढता हूँ आगे बढ़ने के लिए, कब से उड़ना चाहता हूँ ऊंचा उठने के लिए। कब से मौका ढूंढता हूँ कर दिखाने के लिए। रब्बा मेरे कुछ तो दिखा, मालिक मेरे कुछ तो सिखा, श्याम मेरे कुछ तो बता, मैं क्या करूं जाऊं कहां, मैं क्या करूं जाऊं कहां, कैसे करूं। कब से रास्ते ढूंढता हूं आगे बढ़ने के लिए।
एक बीज जैसे हो तुम जो पेड़ बन सकता है, पंछी एक पिंजरे के जो आकाश छू सकता है, धारा एक नदिया की जो सैलाब हो सकती है, चिंगारी हो तुम ऐसी जो आग बन सकती है, पूछो अपने दिल से। है जुनून कोई सीने में, है वजह कोई जीने में, है नशा कर दिखाने का, है खुमार बन जाने का, है धुन कुछ पाने की, है तड़प कुछ हो जाने की, है धुन कुछ पाने की, है तड़प कुछ हो जाने की। अगर सपने हैं, जुनून है, लगनता है और मेहनत है तो आगे बढ़ने से, सफल होने से, ऊंचा उठने से, कुछ कर दिखाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे, पेड़ बनना है तो बीज को मिटना होगा, आकाश छूना है तो पिंजरे से निकलना होगा। पेड़ बनना है तो बीज को मिटना होगा, आकाश छूना है तो पिंजरे से निकलना होगा। सैलाब बनने के लिए मुश्किल को लांघना होगा, आग बनने के लिए तुम्हें धड़कना होगा। इन सब के लिए तोड़ो अपनी लिमिटेशंस, कंडीशनिंग को पहचानो, बदलो अपनी सोच को, दृष्टिकोण को जानो। बेवजह तो कितने ही जीते हैं, कड़वे घूंट पीते हैं। खुली आंख से सपने देखो, दाव पे सब लगा दो तुम। खुली आंख से सपने देखो, दाव पे सब लगा दो तुम। पाने का जुनून पैदा कर अपनी राह बना लो तुम। खुली आंख से सपने देखो, दाव पे सब लगा दो तुम। पाने का जुनून पैदा कर अपनी राह बना लो तुम। भूलों से तुम डरो नहीं, आराम को करो विदा। लोगों की तुम चिंता छोड़ो, सक्सेस पे हो जाओ फिदा। मैं बस इतना जानता और ये पक्का मानता, यू कैन इफ यू विल। अगर चाहिए उन्नति, 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 उन्नति। Welcome all to this week of Build India session. Today we will talk about productivity and creativity. I think I can see Dharmagna here. I can have Dharmagna ji. I will. सर ये तो आपका ही टॉपिक है, मैंने आपको देख लिया अभी। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी, यू हैव गॉन थ्रू ईपैड एंड आई थिंक यू हैड दैट रेवलेशन अबाउट प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड ऑल, तो थोड़ा शेयर करेंगे? श्योर, माय प्लेजर। वेल, जब मैं ईपैड ज्वाइन किया तो एक चीज पता, मतलब मैं तो वहाँ पे जाके बैठ गया था। किसी ने बोला था कि जाओ कुछ सीखने मिलेगा, जाके बैठ गया। पर 4-5 सेशन के बाद रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, पर आज मुझे पता चला 5 वीक के बाद कि कितनी सारी चीजें ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं है। और मैं अभी तक ऐसे ही वो इल्यूजन में जी रहा था कि हम तो सब ठीक कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। पर जैसे 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 आगे आगे बढ़ते गए कोर्स में तो पता चलने लगा कि आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। मेरे को पता ही नहीं था कि मुझे पता नहीं था। And then slowly when I started finding out, when I had this realization, I understood
कि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स अ लेडर, एक सीढ़ी है जिसके 4 अलग अलग स्टेजेस है. द फर्स्ट स्टेज विच आई वाज ऑन इज दैट आई डोंट नो दैट आई डोंट नो. मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पता नहीं है. आई एम अनअवेयर दैट आई एम अनअवेयर. जैसे आपको ये रियलाइजेशन होता है, आप आगे बढ़ते हो, तो आप दूसरे स्टेज पे आते हो, वेयर यू बिकम अवेयर दैट यू आर अनअवेयर. कि आपको पता चल जाता है कि आप तो बहुत पानी में हो भाई, अभी तो आपको बहुत मेहनत करनी बाकी है. करेक्ट. और वहाँ से आपकी कॉन्शियसनेस की जर्नी शुरू होती है. और जो सेकंड स्टेज है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी स्टेज. कि पहले आप फुटबॉल की तरह घर से ऑफिस, ऑफिस की घर, घर से क्लाइंट के वहाँ, क्लाइंट से ऑफिस और वापस घर, मतलब कोई गोल नहीं होता है. पर देन यू बिकम अवेयर एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अभी मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, मैं कैसे करूँगा. दैट इज द प्रोडक्टिव स्टेज. धीरे 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 when you know be on this stage, you move to the next level, which is that you are aware that now you are aware कि अभी आपको सब पता है, वो आपको भी पता है. और आगे आप जैसे बढ़ते हो, then you are doing everything consciously. There are no unconscious activities. There may be subconscious activities, पर आपको सब पता है कि क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बॉडी में क्या चल रहा है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है. ये सारे सेंसेस आपकी एक्टिवेट होने शुरू होती है. एंड देन व्हेन यू आर ऑन दिस स्टेज फॉर लॉन्ग इनफ, आप जब ये स्थिति में बहुत लंबे समय तक रहते हो, इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहते हो, देन यू अचीव अ स्टेज वेयर थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. आप नहीं करते हो, आपसे हो जाता है. दैट इज द फाइनल स्टेज, दैट इज द क्रिएटिविटी स्टेज. जैसे हम कोई भी बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े बिजनेसमैन, बड़े कलाकार, बड़े संगीतकार, किसी को भी देखते हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा कितना एफर्टलेसली चीजें कर रहा है. दैट इज द क्रिएटिव स्टेज. कि वहां पे उन्होंने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया है कि नाउ दे हैव फॉरगॉटन दैट दे हैव टू डू समथिंग वेरी स्पेसिफिकली. इट हैज बिकम देयर सेकंड नेचर. वो उनका एक स्वभाव बन जाता है, प्रकृति बन जाती है. और वहाँ वो जो हम सुपर कॉन्शियस बोलते हैं, जो ब्रह्मांड बोलते हैं, या जो ऐसी चीजें बोलते हैं जो हमें हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, सो द थिंग स्टार्ट हैपनिंग थ्रू यू. यू आर जस्ट अ मीडियम. आप एक मात्र एक चैनल बन जाते हो फॉर द यूनिवर्स टू मूव थिंग्स. So that is a very high स्थिति. पर अभी मैं तो I would put myself on the second stage where I am still becoming aware that I'm unaware about so many things. And just having this awareness change a lot of things for me. So I would like to thank Shyam sir कि आपने ये चीज की अवेयरनेस मेरे में आप लाने के लिए आपने जो भी 12 वीक मेरे साथ मत्था मारा. I can have it. I will. करेक्ट. थैंक यू वेरी मच धर्मग्न सर. कुछ बोल रहे थे आप सर? या आई थिंक उन्नति का, पूरी टीम का, मेरा पर्पस लाइफ का ये है कि कैन वी हेल्प समबडी ब्रीथ बेटर एयर, बेटर लाइफ. और उसके अपने अपने स्टेप्स हैं, जैसे पगथिया जिसको बोलते हैं गुजराती में, वो पगथिया हैं. आप, मैं समझता हूँ कि आप काफी ऊंचे जा चुके हो, क्योंकि ये थ्योरीज तो हम सबके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको पकड़ पाते हैं कि हम अनअवेयर हैं, कि हम अनअवेयर हैं. सबसे बड़ी जागृति ये होती है कि इतना मालूम पड़ने लग जाए कि यार मैं अनअवेयर हूं, माय गॉड आई डोंट नो दिस. एंड मोस्ट पीपल थिंक आई नो एवरीथिंग, देयरफॉर दे आर इन ट्रैप.
तो आप उन सीढ़ियों से पार कर चुके हो धर्मग्न जी, बहुत बढ़िया. एंड वी हैव लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम यू. यू आर डूइंग एक्सीलेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई थिंक वी हैव Unnati has lot of hopes from you to be a role model for many others to copy. Thank you very much. Harish ji. Thank you very much, sir. I think I'll now hand over to Sama ma'am, because today also we are talking about what is productivity and creativity and how you can get there. So Sama ma'am, I welcome you. I can have it, ma'am. I can have it, Harish. Thank you very much. A very good morning to everybody. धर्मग्न संडे मॉर्निंग को सेशन के लिए आ गया भाई, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, क्यों डी जी? Awesome. So let me begin. I think we're going to continue the series of gifting ourselves a better version. And I'm just going to first start with a recap of the last week. So we discussed habits of energy last week. We talked about... Ma'am, are you sharing the screen? I will share the screen, Harish. तुमने बोल दिया तो मैं अभी से ही शुरू कर देती हूँ. Okay. So go. Let's go. Okay, you can see my screen now. Harish, you can see my screen? I can see. Yes. We discussed about habits of energy. It's a big topic, and therefore we broke it into two. Last week हमने बात करी थी specifically की बात करी थी हमने और exercise की बात करी थी. So this was, we are talking about... Harish, can you mute everybody, please? Done, ma'am. Okay, all right. So there you go. So nutrition and exercise की हमने बात करी थी last time, and I'm going to just do a very quick recap. And very intentionally, I have not used the word food, because I think food and nutrition are two very different concepts. And if you start looking at food, and if you start thinking about food not as something that we merely stuff into our mouths, but this is what feeds our mind and body. And I think it also feeds our mind. ये एक मिथ्या है कि food सिर्फ body के लिए होता है. Food is also for your mind. The food you eat creates the microbial gut. It creates the ecosystem of microbes in your gut. And that is, now research is proving more and more that bacteria that you have in your gut actually controls your mind. So therefore research is of course ongoing, and we don't know what we will discover, but मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि अच्छा खाना खाने में, nutritional food खाने में कोई नुकसान नहीं, there is no loss. And therefore we must shift our mindsets of not knowing that food is important and eating whatever we feel like, rather than start looking at food as a source of nutrition, as a source of nourishment for our bodies. Sorry, nourishment का हिंदी word मुझे नहीं अभी ध्यान में आ रहा है, किसी को आ रहा है तो प्लीज चैट में डाल दीजिए. But basically you have to nourish and you have to nurture your body and your mind through what you're eating. So quickly हमने food पे जो बात करी थी, basic concepts हैं, calories हैं. Calories basically a measurement. It's the amount of energy that you consume. It's a metric. And nutrition essentially is the food you eat, but the food you eat becomes nutrition when it is low in sodium, it is low in starches, it is low in bad fats, and when it contains the macro and micronutrients that your body needs. The macronutrients are carbs, proteins, and fats, and micronutrients are vitamins, your minerals, and therefore that is what nutrition is. Because बहुत सारे लोग, weight loss has become very popular now, right? So, and I think more with women than with men, but it's become it's become something that most people are aware of, and a lot of people join programs as well, and therefore our focus on calories increases. But my only humble submission is that you can eat less calories and low nutrition. It's possible. You can have something which is a lot in calories and zero in nutrition. And I gave this example last time also. For example, if you eat a piece of cake, it's high calorie food, but it's absolutely low nutrition food. And therefore with calories, you also have to look at nutrition. Just restricting your calories will not give you the nutrition that your body needs. You need good food with the right balance of calories.
So हमने बहुत simply इसको समझने की कोशिश करी थी, because at Unnati we are always ensuring and we are trying that we need to make it implementable in our lives, right? So ये concept सबको पता है, हर newspaper में article आता है खाने के बारे में, अच्छे खाने के बारे में, exercise के बारे में, but then yet most of us are not able to convert that knowledge into rituals. हम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, तो हम उसको थोड़ा simple करते हैं. So in terms of food, I had categorized food into the food that you need, which is your body needs, and physiologically. And then there is a category of foods that you want. And this is not necessarily the category of food you need. So your body doesn't need it, but you want it. Usually it is out of social response. It could also be out of an emotional response. For example, a lot of people eat, including I used to eat when I was bored, right? So therefore, that is a distinction between need foods and want foods. Identify what percentage of foods do you actually eat which are need foods and which are want foods. 80-20 का rule है. I know, like last time also I mentioned, the temptation is everywhere, and therefore विश्वामित्र की तो एक मेनका थी, यहाँ पे तो मतलब सैकड़ों घूमती रहती हैं. So therefore you have to be very careful. You have to know what is a need food, what is a want food, and keep a log in the beginning that how much are you consuming of the need foods and how much are you consuming of the want foods. Need foods are basically fruits, veggies, whole grains, low-fat dairy, protein, nuts. I think nuts is something that we all must include in our diets, just a handful. Not a packet of peanuts, but just a handful of peanuts. Want foods, everything that we love is on this list. So there is gulab jamuns and rasgullas and cakes and sodas and juices and namkeens and fried foods and alcohol. I had spoken about juices as well. Juices with or without sugar are not healthy foods. They are better than some food. So it's better, for example, than meethi lassi, but a sugar-free fruit is still not the best way to consume a fruit. A fruit should be eaten full. उसको जितना कम काटेंगे उतना better है. और जहाँ पे भी छिलका खा सकते हैं, खाइए उसका छिलका. It is fiber. It has a lot of minerals. So that's about juices, because I think a lot of people in the world think that juices is the most healthiest way to start a day. Second thing I think which I missed mentioning in the last session last week was about water. आई थिंक बहुत सारी वाटर के बारे में बहुत कुछ बोला गया है कि हमें 3 लीटर पीना चाहिए, कोई 5 लीटर बोलता है, कोई 2 लीटर बोलता है. But I think what I've understood, and I think a lot of new research that is coming on water, is that our body is a smart regulator. It knows how much water it needs. And therefore, do not overfeed yourself water. Do not overdrink your water, saying that 3 लीटर तो पीना ही पीना है, 4 लीटर तो पीना ही पीना है. Your body knows when it needs water. But look out for the thirst, indicators of thirst. So don't keep yourself thirsty. It is very natural कि winters में आप कम पानी पियोगे. It is very natural कि आप summers में ज़्यादा पानी पियोगे. And therefore it is not necessary कि आपको 3 लीटर तो पीना ही पीना है, चाहे आप ठंड में मर रहे हो या गर्मी में सिक रहे हो. So therefore, trust your body. It knows how much water it needs, but just be mindful of thirst. So when you're thirsty, drink water. We talked about how much to eat, because I think what to eat is a challenge and how much to eat is sometimes a bigger challenge. Therefore, we don't know, because there is so much abundance of food and there is so much abundance. I think abundance is a good word. There is a gluttony of food. बहुत खाना है. We have just too much food on supermarket shelves, in our refrigerators, in our pantry stocks. And therefore to overeat is very, very simple. And therefore we must know कि कब रुकना है, खाना खाना बंद कब करना है. So there is a mechanism in the brain that sends a signal to your stomach when it is full. But unfortunately, we eat faster than that mechanism to kick in. And therefore, before the brain can send us that signal, हम already overeat कर चुके होते हैं. Therefore, eat slowly, eat mindfully, and you must stop at level 4 and 5, which is you're feeling satisfied, but you're not feeling full. You're certainly not tempted to loosen your belts and your trousers, and that for 2-3 hours you think it's going to be comfortable. I can manage with this food. So that is the stage that you're looking to reach. You're not looking to reach an overeating stage, and you're not looking to be hungry. So
But portion control is one of the big things that we all need. नहीं तो हम खाते ही चले जाते हैं, हमको नहीं पता लगता है कि हमें कितना खाना है. And unfortunately, our intestines are elastic. Therefore, we can really train ourselves to eat as much as we want, right? And this happens to people who have got bariatric surgeries are also done. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो 3 बार सर्जरीज कराते हैं because करवा के stomach size reduces and therefore you start eating less. But if you don't control it, the stomach size eventually goes back to the same, and then you have to go for another surgery if you're not controlling your food. So it's an expandable material, and it can expand as much as you want. Like I said, छोटी plates लीजिए, खाना धीरे खाइए, जितना खा सकते हैं, जितना हो सकता है chew करिए. I was talking to a friend in Bombay last week, and I was very surprised to know that there is an institute in Bombay which basically trains you on how to eat food. So 1 हफ्ते का प्रोग्राम है वो, आपको वहाँ जाना पड़ता है और आपको वो खाना खाना सिखाते हैं. And I'm like, ये वाला साल जो 2020 था, हमने बहुत बेसिक चीजें सीखी हैं. हाथ कैसे धोते हैं, खाना कैसे खाते हैं. So I think we should probably return back to basics and also learn how to eat food. So don't eat food in front of the television. Eat food with your family. It's always better. You will enjoy it more. You will eat less, and you will eat the right thing. धीरे खाइए, mindfulness से खाइए. और चेक करते रहिए अपने आप से कि am I at the 4th level or the 3rd level or the 5th level, that am I just satisfied and not feeling stuffed, right? And I like this one as well. Eat your favorite foods first, because if you like something, you are going to eat it. And therefore, if you eat it first, at least some part of your stomach you have filled up, right? And then you will eat whatever. We must all know that our brains are very old versions. Software बहुत पुराना है. It is not designed for our ecosystem today. It is not designed for the reality today. It is not designed for packets of cakes and biscuits on supermarket shelves. It has been designed when sugar was just not available in the system. एक एप्पल अगर आपको मिल जाता था 1 हफ्ते में, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था, और यहाँ पे तो दर्जनों आपके घर आ जाते हैं अब. So therefore, our body does not know how to process sugar. And when it doesn't understand how to process sugar, it plays your body, when you consume sugar, which is more, your insulin response is kicked in. And insulin is the hormone that manages sugar in your blood. And when you have an excess of insulin, insulin also stores fat. And that's the whole process. And therefore, sugar is something that we must be extremely careful about. And I think I mentioned it last time in the session कि अगर कोशिश करिए 20 दिन go completely off sugar. बहुत easy नहीं है, because बहुत सारे processed food में sugar होता है. We also discussed processed and unprocessed food last time. Try to cut down processed food as much as you can. And sugar is present in most of the processed food. And one clear indicator of excess sugar is low fat. If a product is advertised as low fat, it will have more sugar, because that's the only way you compensate for taste. So if it is low sugar, there will be more fat, because that's the only way you compensate for food. So learn and be careful about what you're buying from the supermarkets. Turn the product and look at the nutritional information. It can open your eyes. That was about nutrition. Coming quickly to exercise. I think four kinds of exercise. A leisurely walk in the park is not an exercise. It's a good time pass, but it's not something that helps your body or your mind. There are 4 kinds of exercises. There are 4 exercises, to enabling 4 kinds of movement that your body needs. Your body is a machine. It needs to be maintained as a machine. You need endurance, which is basically your heart rate, your lung working, your breathing, and your respiratory system. It depends on the endurance, which is very popularly called cardio. Strength is where you add muscle mass to yourself. Muscle is what burns fat. And muscle or fat hota hai, dono ka combination hota hai hamare skin ke niche. The more muscle you have, the less fat you have. And the more muscle you have, the more resting calorie burn you will have. Resting calorie means that if you do a 30-minute strength training workout in the gym, you actually end up increasing your metabolic rate, which means even when you're resting, even when you're not exercising, you lose more calories. And therefore, muscle mass is important. And apart from the fact that muscle makes you look toned, it makes you look well kept, well maintained. But also it's essential as we age, because
all the load bearing work is done by muscles, right? So the stronger your muscles, the more active and the more independent you will be as you age. Flexibility, of course, the movement of our limbs, how much can we stretch? And therefore that also leads to health. It also decreases the risk of injury, because the more stiff you are, the more your bones are going to crack. And therefore to maintain flexibility, yoga is wonderful. It's a tradition. हमारे तो देश में योगा की tradition है. Of course westerners implementation में हमारे से आगे निकल गए, but we can always go back. तो योगा करिए, जितना भी करना चाहते हैं शुरू करिए योगा को. योगा में stretches हैं, उनको hold करिए. And when you hold it, you will realize in a matter of 10 days, you will realize that your flexibility has increased. Balance, स्थिरता लाइए अपने शरीर में. Alignment को help करता है वो. It helps all the back aches, the back pains are mostly because of misalignment issues, and therefore and it improves posture and it also improves stability. और stability से क्या होता है कि जब जैसे आप again जैसे आप उम्र बढ़ती है और सबकी बढ़ी रही है, we are all getting older every second. It ensures that you have balance, because आप बहुत बार सुनेंगे कि बहुत old जो as you start aging, falls become very frequent. So आप गिरते हैं, and that वो गिरना इसीलिए होता है क्योंकि body का balance नहीं होता है. We have not worked on balance. There are बहुत specific postures हैं योगा में balance के लिए, जहाँ पे एक टांग पे खड़ा रहना पड़ता है, एक टांग को दूसरे हाथ से उठाना. So a lot of balance postures. There is Natarajasana, there is Tai Chi, which is Chinese, but I think we don't need to go so far. We can just look at, even if you search Google for postures that help balance, आपको 3-4 postures मिल जाएंगे. उनको करिए, रोज करिए, निरंतर करिए, 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए. Go back to the topic of habits. Create a micro habit rather than trying to chew it all in one big bite. So these are the 4 things we need to do. Very important. Change will only come in the discomfort zone, and therefore मुझे मालूम है आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार चलने से 4 किलोमीटर की स्पीड पे जो चलते हैं सोसाइटी में लोग, that is not a discomfort zone. That is a comfort zone, right? It's a good activity. It's better than watching television, like I said last week, but it's not something that's going to transform your mind or body. So therefore, अगर चल रहे हैं, स्पीड उठाइए. अपनी स्पीड को 6, 6.5, 7 किलोमीटर पर घंटे पे लेके जाइए. Wear a small band that can track your distance and time and figure out your speed. All evolution, all progress happens in the discomfort zone. If it happened in the comfort zone, everybody would do it, right? But it never happens there. So always attempt, whether you're in the gym, whether you're walking in your society, आप प्लीज डिस्कम्फर्ट जोन में जाइए. अगर आपका कुछ भी अंग दुख नहीं रहा है तो आप डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं. एंड दिस हैपेंस आल्सो इन द जिम. मैंने देखा लोगों को वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे भागते हैं, आदत हो जाती है और उतने पे ही भागते रहते हैं. द बॉडी गेट्स कंफर्टेबल. सो यू हैव टू कीप raising your bar. You have to keep raising your bar, and that's progress, and that's Anand. So get into the discomfort zone. Make sure that something is hurting after the exercise or during the exercise, right? थोड़ा सा गाइडलाइंस मैंने दी थी लास्ट टाइम कि आपको सब कुछ करना चाहिए. एंड्योरेंस 3 दिन करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 दिन करिए, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग. तो आपको एंड्योरेंस अगर आप करते हैं, कार्डियो करते हैं, भागते हैं, वेट्स करते हैं, आपको जरूर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. अदरवाइज द मसल्स बिकम स्टिफ and sore, and stretching is important. Balance again, 10 minutes every day, 3-4 poses. There is a chair pose, there is a tree pose, Natarajasana, like I said, warrior pose, and 4. Just pick up 4, just pick up 2, but do them regularly. So that was last week. We're going to continue this week's session, but before I move on, Harish, any questions or any sharing? हमने last week का challenge भी दिया था 80-20 को examine करने का. If anybody did that, if somebody had an insight, please share with us. I'm sure it can inspire somebody. Right now there are no hands, but I think I have one in chat. Rajesh K wanted to know what a wheel means. Wheel of life. Sorry, what is? Wheel of life. Wheel of life. Okay. So wheel of life. Let me quickly go back to it. But basically, wheel of life is the facets of your life. आपके जीवन के क्या क्या पहलू हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए. जब आप इसको बैलेंस करते हैं इन अपने पहलुओं को, तब
जिंदगी में आनंद आता है, जिसको हम फुलफिलमेंट बोलते हैं हिंदी में, जो अंदर का चक्का है आपका व्हील का, विच इज बेसिकली योर एसेंशियल्स, योर बॉडी, योर माइंड एंड सोल, इन तीनों की वजह से आपका बाहर का चक्का घूमता है। जो आपकी जो आई थिंक योर एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड, अभिव्यक्ति जो आपकी दुनिया में है, वो इन तीनों चीजों की स्ट्रेंथ से आती है। The stronger you are in your mind, body and soul, the more beautiful your expression in the world will be, whether it's your career, your society and family. So this is what we call the wheel of life, and it should be as balanced as possible. इसका मतलब हमें हर जीवन के हर पहलू में हमें ध्यान देना चाहिए, और जो तीन चीजें जो बीच की हैं, जो चक्के को घुमा रही हैं, विच इज योर बॉडी, माइंड एंड सोल, वहां पे तो ध्यान, it's not a choice, it's not a good to have. You must invest time in your body, your mind and your soul. Yes, any hands or any sharing? I think Anupam ji wanted to. Yes, Anupam ji. आपका चैट भी मैंने देखा था, प्लीज शेयर. So I will. Yes, I will. Today is the 30th week, and first time I had done this Arts Ka challenge, and I'm happy that when I prepared the chart, it is according to the 80-20, and for last 2 months I have lost 6 kilos of weight, and during EPED I was not able to do anything. I have done much, but when I changed my chart of the food, then the result was automatic. Yes. So after 30th week, I am able to share this for Aaj Ka challenge, and I'm happy that only listening will not help. When we implement, then only then our life will change. Absolutely. And you are right that without discomfort, nothing will happen. कोई भी मजेदार चीज अनुपम जी डिस्कम्फर्ट के बिना नहीं मिलती है लाइफ में. अगर मिल गई होती तो सब लोग कर लेते ना. और मुझे ये फील होता था कि आज का चैलेंज रोज सुनता हूँ और करता कुछ नहीं हूँ. तो लास्ट वीक मैंने डिसाइड किया कि मैंने किया कि नहीं किया, एक बार मैं चार्ट तो प्रिपेयर करूं, मुझे मालूम पड़ेगा. लेकिन जब चार्ट प्रिपेयर किया तो मालूम पड़ा, अरे वाह, ये तो मेरा 80-20 के हिसाब से है. Very nice. Awesome. I'm sure many people are listening to you and are going to be inspired by you, Anupam ji. या और किसी को भी चाहिए तो मैं चार्ट शेयर करूंगा जो मैं फूड लेता हूँ पूरे दिन में. प्लीज. हम अगर सिर्फ नोट भी अभी हम सिर्फ अवेयर भी हो जाएं कि हम व्हाट आर वी इनटेकिंग एंड व्हाट आर वी पुटिंग इनटू आवर बॉडीज, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज वेरी इनसाइटफुल. तो वो आपकी आंखें वैसे ही खोल देगा. तो अनुपम जी, देर आए दुरुस्त आए, आपके लिए बनाएं. या थैंक यू. All right, thank you. I can see Ganesh sir's hand up. Ganesh ji, can you unmute and ask your question? You have a good connection? No, I think, yes. Yeah, am I audible now? Yes, perfect. Yeah, good morning to all of the participants. And I just want to share with you that this mantra called I can and I will. Somewhere it has started keeping to ring every morning, and then it is propelling me towards progress. And just now when I was seeing the screen, my wife came and said, "Dekhna hi nahi, karna bhi hai, implement bhi karna hai." So I said, "Yeah, I did." And she said, "No, you are just moving here and there." I said, "No, as I have become aware from inside, firstly, and importantly, I have started cutting down on the portions of food which I eat. I'm a foodie. And then I become so conscious now that every time I eat something, it is not that I'm just filling it up and then ensuring that it is in small portions. I've started taking smaller plates also to become very conscious. And that has given me a direction towards thinking on various other aspects of life also, like the wheel of life, which you said. Then I said, this is going to help me a lot. And I'm going to be a part of this, this week challenge, plus participate in all the sessions and ensure that I share this with my friends so that they also can benefit. Thanks to Unnati, thanks Samaji, thanks Shyamji. I think you are doing a great job. Importantly, doing this for the country and for free. It is not the question of whether it is money, it is a question of the passion, the dedication. And one thing which I would like to share with you, like I did about 2-3 weeks ago, hope I'm not taking much more time, 10-15 seconds more, is you're all talking out of experience.
it is not just like that कि दिमाग में आया बोल दिया, देखा पढ़ लिया बोल दिया, ऐसा नहीं है. And the smallest of things you are focused. When I see that, it's sometimes hair raising कि अरे इतना काम किया है, इतना in depth research or knowledge hai, and then you are sharing it just because you want all of us to do well in life. We are all blessed. I can only say that. To be a part of this, I think somewhere किसी ने कुछ तो पुण्य का काम किया होगा. I'm not exaggerating. I'm not getting overwhelmed. I'm telling you, but I'm telling you the truth which I'm realizing कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में किसी ने कुछ पुण्य किया है. So they have got into this system to be influenced positively by Unnati. बहुत आभार. Thank you so much. Thank you very much. I think मैं आपका सुन रही थी और मेरे हाथ के बाल उठ रहे थे because it's just so much gratitude. I think we learn with you and we are very happy to share whatever little we know. Thank you very much, Ganesh sir. Thank you very much. Shyam sir, before I move to the habits of productivity and creativity, can you talk a little bit more about the wheel of life? Okay, wheel of life is our way of looking life. Now we look at life as an opportunity to be, to have, and to become. Most of us, especially in India, most of us are stuck in our dreams, in our wishes of having and becoming. That means we want to have a car, a farmhouse, blah, 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 become position holder, become. But actually बहुत गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब तक आप भी नहीं हो, एक इंसान नहीं हो, तब तक बिकम और हैव अगर आ भी गया इत्तेफाक से तो it is temporary. So we are looking at our entire processes. Ganeshji, you said absolutely dot on spot. We have experienced everything before we bring it out in the form of a classroom session. We don't add any theory. There are books, numerous books written on every subject. We may read it, but we first apply on ourselves. I know how much Sama ma'am spends so many years on health, on exercises. She does 100 Surya Namaskar every day. I mean, then when we practice those things and talk, it becomes more authentic. Most of the classroom sessions by people are more on theoretical background. They have not done with themselves. So I appreciate that you brought it out and you confirmed that we are on the right track. Ganeshji, thank you very much. Wheel of Life, I see a Paramatma taking shape in your form. Paramatma manifests through all of us. And that happens in the womb of mother, that our body, mind, and soul becomes a little bit stronger. So Paramatma manifests through body, mind, soul. We experience, but first experience, before experience, we must evolve. We must explore ourselves. And therefore our entire processes are, can we explore ourselves? And that happens through body, mind, soul. And when you explore, you go to the outer circle, so-called society, family, and your business. In that circles, you now experience. Because whatever you know, whatever you have evolved, you experience, give and take. And then when you cross those limits, as Dharmagnaji was saying in the morning, you reach that level where you don't know that you know. You are in a creative zone, and that is a place where we can express. Unfortunately, expression is not possible. Language is not enough for expression. And I think therefore we all find out ways to express. And our way of expressing a gratitude to nation is by running these webinars. And I urge all of you that please invite your friends. There is no charge, of course.
time has to be spent. And not only learning, time has to be when you go back, and as Anupam ji was saying, that you just think about it and put it in practice. Very small thing. And I can tell you, it will become a turmoil. It will become a volcano. So explore, express, in between, experience. So explore, experience. This is how we feel that life can be evolved to higher levels of consciousness. Thereby we reach, because man is born to become God. That's only an end of man. Man cannot stay as man for many, many births. Man has to become one day or the other Nanak, Krishna, Ram, or whichever name comes to your mind. So I think Wheel of Life is a concept. It is far deeper concepts, and our planner gives little more details. We can have a separate session for that sometimes, because if you can balance your life, you can make it fulfilling. देखिए, अपने लिए तो कोई भी जीता है, एक कुत्ता भी खा के सो के पी के मर जाता है, लेकिन आप क्या किसी और के लिए भी जी रहे हो? Are you able to overflow and express your happiness or whatever you have with others? And that's what we say, fulfilling life. So Wheel of Life is balancing and making it fulfilled. And believe me, if you travel that path, it is going to be very, very enjoying. Thank you, Sama ma'am. Thank you. Thank you very much, Shyam sir. I liked what you said, overflowing. तो मुझे ऐसा लगता है कि घड़ा जब, yes Harish. Ma'am, I think sir ने जो अभी बोला है, तो I would urge everybody to at least show their intent. तो आप chat में लिख सकते हैं कि whether you agree with us and would you invite somebody the next time, one person at least. So आप chat में लिखिए सब लोग yes और yes लिखिए, तो I think we would understand. Everybody who is listening to us, our team's personal, all of us have taken a collective goal that at least हमको इस forum में 1000 participants का group करना है, because that's the only way we're going to impact the huge country that we are. So bring your friends, bring your suppliers, bring your customers, bring your families to this forum and help us achieve 1000, and then we'll get to 10,000 very soon. So thank you very much, Harish. Lot done. Yeah, I mean, tathastu jaise bolte hain Shyam sir, tathastu, right? Tathastu. Okay. So great. Coming back to what Shyam sir was saying about overflowing, and I think घड़ा तभी छलकता है जब भरा होता है, right? और हम तभी छलकेंगे जब हम खुद भरेंगे. So and therefore all these habits that we're talking about, we're basically saying fill your अपना घड़ा भरिए. और जब आप भरेंगे तब आप देखेंगे कि आपके पास देने के लिए कितना है. नहीं तो हम we are in the same जद्दोजहद every day. इसमें से कैसे निकलें? इसमें से अपने घड़े को भरें और उसको छलकने दें. So let's look at habits of productivity and creativity this week. This one is going to energy and exercise and nutrition was talking to our body and our mind. Now we are coming to soul as well. So these are habits of mind, body and soul. This is nourishment for हमारी आत्मा, हमारा शरीर और हमारा मन, तीनों के लिए. Sleep जिसको बोलते हैं elixir of life, which is basically अमृत है जीवन का. नींद अगर अच्छी आई तो दुनिया में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप ही चैलेंजेस अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं. बहुत सारे चैलेंजेस का तो सोल्यूशन ही सोने के बाद मिलता है. You have to sleep over it, as they say. The second thing that we would want to cover in this habits of productivity is meditation. I think this is something that how do we be the big mind, right? और ये एक मैंने phrase borrow किया है. There is a very beautiful book which is called this. I'm just showing a copy to you. The Zen Mind, the Beginner's Mind. और यहाँ पे शुनरू सुजुकी की किताब है, बहुत सेलिब्रेटेड किताब है. थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ा 3-4 बार पढ़नी पड़ती है उसको थोड़ा सा भी समझने के लिए. But it talks about the big mind, and to me the big mind is the superconscious, right? And how do you connect to the big mind so that you can liberate yourself from the small mind? Small mind क्या होता है? Small mind वो है जो हमने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ा हुआ है, जो हमने अपने मैं के साथ जोड़ा हुआ है, अपने आई के साथ जोड़ा हुआ है. जितना उससे आप लिबरेट होंगे उतना आप बड़े माइंड से, यूनिवर्स से जुड़ेंगे. So meditation is a path to connect to the big mind, right? And on that path it has several benefits, small and big. तो इसको मैं बोलती हूँ meditation is the journey of becoming the big mind. And last we are going to talk about habits of attention. Is basically
what do you choose to pay attention to in life determines the quality of your life. So हम 3 चीजों की बात करेंगे. I will talk about meditation and I will talk about attention later. I will now hand it over to Shyam sir. Shyam sir for this for sharing on sleep. श्याम सर ने काफी रिसर्च की है, काफी इम्प्लीमेंटेशन करी है बहुत सारी चीजों की as far as sleep is concerned. Over to you, Shyam sir. Do you want me to stop sharing? Okay, I think I can avail. Are you able to see my screen? Yes, you'll have to go into presentation mode and disable annotation, sir. Okay, that I will do. I can't see. Are you still there? I don't see my Sorry, we're all disable notations. Anyway, but I think probably do this way because I'm not able to see the cups here. Maybe it is, okay, now I can see. Yes, we can see your screen. Okay, let's talk about sleep. What made me study? I studied a lot about speed, and as I was talking to Ganeshji, all our, whatever we like to share with you through programs or whatever we do in terms of seminars, we first experience, we just don't give theoretical talks. Now, I was prompted when I started noticing that I remember the names of my friends who were studying me 70 years ago in standard 1. But it was difficult now to remember the name of the person whom I met about half an hour ago. So that brought in curiosity in me. Okay, what is happening? I may have studied Alzheimer, dementia, etc., but I didn't relate it. When I was looking at sitting in balcony of my house, I used to see outside there is a tree. On the top of the tree, every day means every day, raining, storming, whatever, 6:45 p.m., a peacock will come and spend the night there. So I was amazed. How does he know that it is 6:45? Initially, I thought कि ये इत्तेफाक होगा, ये आके बैठता है. लेकिन फिर मैंने जब रेगुलरली देखना शुरू किया और टाइम क्लॉक करना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये पीकॉक के अंदर कोई ऐसी घड़ी है जो इस घड़ी के साथ मिली हुई है. So my curiosity went up and I started studying sleep. So I'll share what I have studied so far. So पहला सवाल मेरे दिमाग में आया कि हम सोते ही क्यों हैं. शायद आपने कभी सोचा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम सोते क्यों हैं. और अगर आप पूछेंगे लोगों से कि आप क्यों सोते हो, तो ये आंसर मुझे मिलने लगे कि सब सोते हैं इसलिए सोते हैं, या थक जाते हैं इसलिए सोते हैं, या रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए सोते हैं. पर ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप इफ यू गो बैक मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब एक इंसान जंगल में रहता था तो कितना रिस्की प्रपोजिशन था सोना. जब आप सोए रात को अंधेरे में, कोई भी जानवर आपको खा सकता है, तो बहुत रिस्की प्रपोजिशन था, फिर भी हम सोए. और ऐसा नहीं है कि हम ही सोते हैं. आई थिंक almost every animal sleeps. The durations may be different and I will share with you. स्लीप के बारे में जब मैं बहुत रिसर्च करने लगा और किताबें पढ़ने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि स्लीप के बारे में मानव ने भी पिछले 40 साल से ही कुछ सोचना शुरू किया है. साइंस ने मार्स पर तो भेज दिया, मंगल ग्रह पर तो आदमी भेज दिया, लेकिन साइंस ने
सोते क्यों हैं इस पर रिसर्च नहीं कीजिए। अब रिसर्च हुई है और आपको हैरानी होगी कि 2017 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को मिला। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ढूंढा कि इंसान की खोपड़ी में एक जीन है, सुपर कियास्मेटिक नाम है उसका, वो फॉरगेट अबाउट नेम, बट ये एक कॉल्ड सर्केडियम रिदम लाता है। इट्स कॉल्ड रिदम मशीन। इट मींस इट हैज अ क्लॉक इनसाइड। एंड देन साइंस हैज नाउ फाउंड आउट कि आपके शरीर के मुख्य अंग जो भी हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो स्टमक हो, इन सब के अंदर भी एक छोटी छोटी अपनी अपनी घड़ी है, और मेन घड़ी सिर में है, और वो घड़ी आपको उठाती और सुलाती है। और अगर स्लीप में कोई प्रॉब्लम है तो आपको घड़ियों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा कि मैंने इस स्टडी से क्या ढूंढा। तो रिसर्च बहुत रिसेंट है, इसलिए अभी भी बहुत कुछ साइंस को समझ में नहीं आया है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट कैन हैपन इफ स्लीप इज मिसिंग। तो पहले तो हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप नहीं सोते हैं या एडिक्वेटली नहीं सोते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। और बड़ा सिंपल है। अब साइंस क्लियर कंक्लूजन पर पहुंची कि अल्जाइमर और डिमेंशिया की डिजीज यानी कि भूल जाने की प्रवृत्ति एज के बाद स्लीप के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपकी यंग एज में स्लीप ठीक नहीं रही, चल जाएगा काम, लेकिन कहीं आपको बाद में तकलीफ होने वाली है। इसलिए स्लीप पर ध्यान देना शुरू कीजिए इफ यू वांट योर ओल्डर लाइफ टू बी बेटर लाइफ। बीपी, डायबिटीज, इम्यूनिटी, आपको हैरानी होगी कि डोजिंग की वजह से, विच इज बिकॉज ऑफ स्लीप, इनएडिक्वेट स्लीप, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और ये मेरे लिए एक छोटी सी ट्रिगर भी थी। जब मैं स्लीप रिसर्च कर रहा था तो एक मेरे रिलेशन में है, पंजाब में है, एंड वी गॉट ए मैसेज कि वो सुबह लुधियाना से पठानकोट जाते हुए गाड़ी में एक्सीडेंट होने से उसकी वाइफ और उसका बच्चा डेथ हो गई। वी वेंट देयर and we found that this man was driving and he was coming after a function in the night from Ludhiana and it was early morning 3-4 o'clock. So आपको हैरानी होगी कि नैप और डोजिंग की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट को आप एक्सीडेंट बोल के छोड़ देते हो। लेकिन अगर डिटेल में जाएंगे तो सुबह के 3 और 6 बजे के बीच में आपको बहुत सारे एक्सीडेंट मिलेंगे। उनका एक ही कारण है, inadequate sleep, because that dosing, that nap of 1 second, आपकी गाड़ी अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर में अगर आसानी के लिए पकड़ूं तो 1 मिनट में 1000 मीटर चल रही है। इसका मतलब 1 सेकंड में करीब करीब 20 मीटर चल रही है। 1 सेकंड अगर आपने डोज लिया तो आपकी गाड़ी 20 मीटर गई आगे, और 20 मीटर में एक पत्थर हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है। सो ये तो मैंने आपको शेयर किया कि क्या असर पड़ता है, जिसमें इंक्लूड होता है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, स्ट्रेस पर, प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। आपका दूसरा दिन, अगर आप ठीक से नहीं सोए हैं तो दूसरा दिन ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस वगैरह से जुड़ता हुआ आपकी प्रोडक्टिविटी को असर करता है। ऐसा भी देखा गया है कि आपकी खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, and therefore you become fat, people become obese, and depression and aging and sickness all are related to sleep. Therefore मैं पहला जो मंत्र आपसे शेयर करना चाहूंगा कि स्लीप के बारे में सोचना शुरू करें। सोच से ही सब कुछ आगे बढ़ेगा कि हम क्यों सोते हैं। आप अपने आप से पूछिए, मैं क्यों सोता हूं, कितना सोता हूं। क्योंकि हमारे देश में हम क्वांटिटी ड्रिवन पीपल हैं, क्वालिटी ड्रिवन नहीं है। हमको ज्यादा चाहिए, क्वालिटी की चिंता नहीं है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो खाना हो। तो हम ये स्लीप के बारे में भी ये सोचते हैं कि कितने घंटे सोया। घंटों से कुछ नहीं होगा, आपकी क्वालिटी का भी मेजरमेंट करना पड़ेगा, विच वी विल टॉक ब्रीफली। सो
आप ये ढूंढना शुरू करो कि आप सोते कैसे हो, आपको कितना समय लगता है नींद आने में, आप जब बेड पर चले जाते हो तो आप कितना समय लगाते हो सोने में। इससे शुरुआत कीजिए, आप आपकी स्लीप की रिसर्च शुरू कर दीजिए कि आप कब सोते हो, किन स्थितियों में नींद नहीं आती है, कौन सी स्थितियों में बहुत अच्छी नींद आती है, और आप सोते कैसे हैं। क्या घंटों तक पलटी खाते रहते हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है। तो आपको हाउ डू यू स्लीप, आपको यू हैव टू फाइंड आउट, एंड ऑल्सो हाउ डू यू वेक अप, बिकॉज इफ द स्लीप क्वालिटी इज गुड, your wake up quality will also be good, and therefore the whole day will be more productive. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, it is very important. Now as I was talking कि देखिए सारी कॉन्शियसनेस, जितने भी पशु पक्षी जानवर, इवन पेड़, कॉन्शियसनेस तो हर चीजों में है, कॉन्शियसनेस पत्थर में भी है, थोड़ी सी स्लो या लो वैल्यू की है, बट कोई भी कॉन्शियसनेस स्लीप करती है। और मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि यार कौन कितना सोता है, तो मुझे मालूम पड़ा कि जिराफ दिन में 24 घंटे में 15 मिनट की नींद लेता है सिर्फ। डॉल्फिन, इस तरह के व्हेल्स, इस तरह के जो पानी के मछलियां हैं बड़ी, ये सोती नहीं है। पर वो गलत है, सोती नहीं है, सोती हैं। रिसर्च ने ये ढूंढा कि इनके अंदर 2 ब्रेन होते हैं, और 2 ब्रेन में इनके अंदर पावर होती है कि वो एक को स्विच ऑफ कर सके। इसलिए ये सोते नहीं है, क्योंकि रात के समय में ये लाइट या लेफ्ट किसी को भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, हाफ ऑन पर रहते हैं ये लोग। और ऐसे भी कुछ पांडा टाइप जानवर, पशु हैं जो कि 22-22 घंटे तक सोते हैं। मैंने कुछ शास्त्रों का भी स्टडी किया तो पता लगा कि लक्ष्मण के बारे में सुना गया है कि 14 बरस के वनवास में लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोया। कमाल था, वंडरफुल। और हम उससे प्रेरणा लेते हैं, पर प्रैक्टिकल है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। क्या उनके अंदर कोई जादुई ताकत थी, क्या उनके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर थी, क्या ये बातें हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। और हमने ये भी मैंने देखा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। बड़ा सरप्राइजिंग। तो कृष्ण ने जब गीता का संवाद किया अर्जुन के साथ महाभारत में, तो उसको कई जगह जब संबोधन किया, उसको एड्रेस किया अर्जुन को, तो उसने बोला गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब नींद जीतने वाला। तो सुना जाता है कि अर्जुन भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नींद को जीत लिया था। भाई ये पढ़ने के बाद और साइंस जानने के बाद पता लगा कि जो हमने बहुत सारी भ्रांतियां पाली हुई हैं स्लीप के बारे में, उनके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। और इसलिए शास्त्रों से आपको और गहराई में उतरना पड़ेगा कि क्या ये शास्त्र का मीनिंग क्या है और किस तरह से ये बोल रहे हैं कि कम सोने से जिंदगी चल सकती है। ओके, सो कुछ मिथ्स हैं हमारी भारत देश में खासकर हैं, वैसे वर्ल्ड में है पर भारत देश में खासकर है। पिगी बैंक की एक हमारी मिथ है। मिथ का मतलब ये हुआ कि भ्रांतियां हैं। क्या भ्रांति है कि आज संडे है, ज्यादा सोऊंगा तो कवर कर लूंगा मैं। जैसे बैंक होता है पिगी बैंक, इसमें आज पैसा डालोगे कल निकाल सकते हो। भ्रांति है ये, ऐसा नहीं हो सकता है। एवरी डेज स्लीप हैज ए पर्पस। You cannot store it, you cannot have less peace, less sleep and do it next day. This is not possible. अगर ये भ्रांति दिमाग में है तो इसको भूल जाइए कि आप स्लीप को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ड्यूरेशन में कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी में नहीं कर सकते हैं। एक भ्रांति है कि आपको इसको पिगी बैंक मत समझिए कि आज ज्यादा सो जाने से कल मैं कम सो पाऊंगा, या आज मैं कम सोया तो कल मैं ज्यादा सो के कवर कर लूंगा। भ्रांति है वो। दूसरा, किताबें बहुत लिखी हैं 5 AM क्लब, और बड़ी तारीफ होती है, 4 बजे उठते हैं ये लोग। और आपको हैरानी होगी कि मैं बहुत सालों तक 3:30 बजे उठा, अपने आप को स्ट्रगल करके उठता था, कोई पर्पस था। लेकिन आज मालूम पड़ता है कि वो गलत था। 5 AM को उठना, जबरदस्ती उठना, क्योंकि जल्दी उठना प्रोडक्टिविटी का एक
इंडिकेटर है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लमेटिक है। 5 AM क्लब जरूरी नहीं है। इफ यू रियली वांट टू गेट अप 5 AM, इट्स ओके, यू कैन गेट अप एट 5 AM, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि you must have minimum requirement of sleep. Therefore, if you want to get up early, sleep early. You can't sleep late and get up early. You are going to invite problems for your next decade or so, old age, so-called. Then I will come to dream big, wake up early. Wake up early का हमारे यहाँ बहुत शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे लोग तो 4 घंटे सोते थे, 3 ही घंटे सोते थे और फिर भी फ्रेश उठते थे। साइकोलॉजिकली पॉसिबल है, परंतु आप आपका डैमेज कर रहे हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि स्लीप के क्या क्या पर्पसेस हैं, उसमें हमको मालूम पड़ेगा। सो बेनिफिट्स में सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल इसलिए कि अगर आप सोते नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते, और सोना रिस्की था किसी समय में। आज से हजारों साल पहले जब आप जंगलों में रहते थे, हम लोग जंगलों में रहते थे, तब सोना बड़े रिस्की था। इसलिए 2 तरह की कैटेगरीज हो गई थी उस वक्त जब जंगलों में रहते थे। एक कैटेगरी ये थी जो रात को पहरा देती थी। इसका मतलब रात 12 बजे तक पाली लगाते थे, शिफ्ट लगाते थे, और दूसरी शिफ्ट जो है सुबह की होती थी। इसलिए अगर आपको कोई व्यक्ति लेट उठता हुआ आनंद करता हुआ महसूस हो तो उसको प्रेशराइज मत करिए। वो हो सकता है उस कैटेगरी का जीन लेके आया है जिसमें कि उसके पूर्वज रात की पाली रात को 12-1 बजे तक जागकर रक्षा करते थे। तो जरूरी नहीं है कि वो जल्दी उठे। लोग लेकिन जो जल्दी सो गया होगा इंसान, वो जल्दी उठ सकता है। इसलिए ये भ्रांति नहीं करनी चाहिए कि हमको सबको जल्दी ही उठना चाहिए। जो जिस तरह के ट्यून्ड हैं, जिस तरह की वायरिंग है, उसके हिसाब से हमको सोना है। सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ के लिए sleep, not only for physical growth but for your mental growth, sleep is absolutely important, and we will see how it works. हेल्थ फिटनेस के लिए मैंने आपको बताया मेमोरी एंड एफिशिएंसी। मेमोरी, मैंने आपको बताया कि मेरी रिसर्च ही इस बात से शुरू हुई थी कि मैं हैरान हुआ कि मैं 70 साल पहले एक बच्चा जिसके साथ मैं पढ़ता था, उसका नाम मुझे याद है, उसकी शक्ल याद है, सब कुछ याद है, लेकिन अब so there is some impact which is probably going on, that it is something has some relationship with sleep. So it has impact which we are going to discuss how it impacts our memory and efficiency. So बायोकेमिस्ट्री ऑफ स्लीप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। एक सेशन में और एक सेशन के पार्ट में कवर नहीं कर सकता मैं इसको, इसलिए मैं आपको आज बहुत बड़ा बेसिक्स के ऊपर बात करूंगा, और अगर कभी वक्त लगा, समय लगा, डिमांड हुई तो हम इसकी पूरी डिटेल में भी जाएंगे। मेरा पर्पस आज संगत को, या आपकी संगत जो है बिल्ड इंडिया की, उस संगत को सिर्फ आभास कराना है कि सोने के बारे में सोचना शुरू करो। सोने चांदी के सोने के बारे में तो बहुत सोचा है, लेकिन सोने जगने के सोने में आप जरा सोचना शुरू करो। तो स्लीप के 2 हार्मोन्स की बात करूंगा मैं। एक है मेलाटोनिन और दूसरा है कॉर्टिसोल। ये सब ऑटो हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। आप अगर गलतियां नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम गलतियां करते हैं। सो ऐसा हमारा जो क्लॉक है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सर्केडियम रिदम जो है, वो रिदम है, क्लॉक है अंदर बॉडी के, उसमें करीब करीब 9 बजे के आसपास रात को मेलाटोनिन स्टार्ट हो जाता है। मेलाटोनिन इज ए हार्मोन व्हिच हेल्प्स यू स्लीप। इट्स कॉल्ड स्लीप हार्मोन। ये ऑटो मोड में, आपको कुछ करना नहीं है। प्रैक्टिस से या कई कंडीशनिंग की वजह से आपका मेलाटोनिन हो सकता है 9 की बजाय 10 होता हो, 10 की बजाय, आपको बहुत सालों की आदत पड़ गई है, लेकिन ये रात का अंदाज है 9-10 बजे के बीच में इट स्टार्ट सेइंग कि नाउ टाइम टू स्लीप। So melatonin indicates that you are now required to go into sleep mode. और वो चलता है
सुबह 7:30 बजे तक। इधर एक और हार्मोन है कॉर्टिसोल, विच स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड विच स्टार्ट्स बिकमिंग मैच्योर 6 o'clock मॉर्निंग में, वो कहीं शुरू करता है। और उसका काम क्या है? आपको एनर्जेटिक बनाना, आपको दौड़ाना। कॉर्टिसोल का काम है। मेलाटोनिन का काम है आप सो जाओ, मेलाटोनिन, और कॉर्टिसोल बोलता है कि जागो, दौड़ो। तो ये 6 बजे के आसपास एवरेज है, और रात 12 बजे ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो 12 बजे जब कॉर्टिसोल बंद होता है और मेलाटोनिन ऑन होता है, सबसे बेहतर नींद उस टाइम में आती है 12 से 6 के बीच में। ये हर एक का अपना अपना घड़ियाल होगा, अपना अपना घड़ी होगा, अपना अपना रिदम होगा। आपको शायद ढूंढना पड़े कि आपको कब अच्छी नींद आती है और कब आप जागृत अवस्था में उठते हो। तो ये मोटा मोटा ढूंढा गया है कि ये 2 चीजों को अगर ध्यान दोगे आप, तो आप अच्छी क्वालिटी की नींद कर पाओगे। सवाल ये भी उठेगा कि हमको कितना सोना चाहिए। तो इसकी रिसर्च हुई है बहुत, और जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 40 सालों में स्लीप के ऊपर ज्यादा रिसर्च हुई है। इससे पहले साइंस को अवेयरनेस नहीं थी, और मैं ऐसा समझता हूं कि अभी भी रिसर्च चालू है, बिकॉज मोर डेटा वी गेट इन रिसर्च, मोर क्वालिफाइड कमेंट्स वी विल बी एबल टू मेक। सो थोड़े से टिप्स देता हूं कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है। एक, कितना सोना चाहिए। एक चीज, सोने से पहले ये डिसाइड करिए कि आपका कोई एक स्केड्यूल तो आपको बनाना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन दैट यू हैव नो स्केड्यूल। You can probably decide for 5 days a week schedule, but have a schedule of sleep time and get up time. तो साइंस अभी बहुत क्लियर कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है कि आपको 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए हर इंसान को, और कम स्लीप लेने वाले को प्रॉब्लम आने वाले समय में आने वाली है, पक्का हो चुका है। इसलिए वो 4 घंटे सोना, योग करता हूं इसलिए 4 घंटे नींद, रिस्क ले रहे हैं आप। 7.5 घंटे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जो रिसर्च बता रही है स्लीप की, वो ये बता रही है कि हम सोते वक्त कुछ साइकिल्स में से निकलते हैं, इसको स्लीप साइकिल बोलते हैं। स्लीप साइकिल करीब एवरेज 90 मिनट का होता है। उसमें 2, 3, 4 फेज आते हैं। तो जब आप सोते हो, लाइट स्लीप स्टेज 1, when you go to bed, you start sleeping, you are in light sleep, you go into alpha mode. Therefore EPAD जिन लोगों ने किया है, हमने जिक्र किया है उसमें कि आप अगर एफर्मेशंस यूज करना चाहें तो इस स्टेज में कीजिए। तो आप बोलेंगे सोते वक्त एफर्मेशन कैसे यूज करूं? आप आपके एफर्मेशंस को रिकॉर्ड कीजिए और उनको चला दीजिए, जैसे भी आप चला सकते हैं, और सो जाइए। और आप जब अल्फा स्टेज, स्लीप 1 स्टेज में जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस लेवल बहुत रिसेप्टिव होता है, और कॉन्शियस लेवल का इंटरफेरेंस कम हो जाता है, 0 हो जाता है करीब करीब। That's the time you can really reprogram your subconscious mind. Then it comes to stage 2, स्लो डाउन वेव होती हैं ये। स्लो डाउन मतलब अब जो वेव्स 10, 11, 12 पे चल रही थी साइकिल्स पर सेकंड पे, वो थोड़ी सी कम होने लगती हैं, 8, 9 पे आती हैं, और उसके बाद स्टेज 3 जब आती है तो 4 पर आ जाती हैं, वो डेल्टा वेव्स बोलते हैं उनको। दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, that in this there are so called spindles and K cracks इस पीरियड में, स्टेज 3 में, which is your filing system. What is filing system? आपने जो दिन में किया है उस सब का निचोड़ करके वो एक फाइल में डाल देगा, जिससे आप रिकवर कर सकते हो। कंप्यूटर की भाषा में अगर बोलूं तो आपका स्टेज 3 में आपकी जो भी घटनाएं दिन भर की हुई हैं उनको फाइल किया जाता है, so that you can recall.
सो मेमोरी के लिए स्टेज 3 का स्लीप बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्लीप पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, क्रिएटिविटी मोड तक जाना है। तो आपको स्टेज 3 की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप पहले स्टेज 3, 1, 2 की बात छोड़िए, पहले आप स्लीप का एक साइकिल बनाइए, उस पर आप ध्यान देना शुरू कीजिए। सो इट गोज टू स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 में फिर से वो थोड़ा सा अल्फा स्टेट में आता है, और उसके बाद एक स्टेज आती है विच इज अबाउट 45 मिनट्स, विच इज कॉल्ड रेम स्टेज। टेक्निकल नाम है। स्टेज 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नॉन रेम। रेम इज REM, रैपिड आई मूवमेंट। REM स्टेज में आपकी आंख की पुतलियां बहुत तेजी से चलती हैं, आपको नहीं मालूम होगा, सो चुके हो आप, और इतनी तेजी से चलती हैं कि आप एक्चुअली एक लाइफ सबकॉन्शियस लेवल में जी रहे हो। और इस स्टेज में यू ड्रीम, एवरीबडी ड्रीम्स एवरी नाइट। याद नहीं रहता अलग बात है वो, परंतु ये बोलना कि मैं स्वप्न नहीं देखता हूं गलत है। एवरीवन ड्रीम्स। This REM stage is designed so that you can do lot of things in dreams. अब अगर आप ड्रीम में कुछ करने की कोशिश करेंगे, ड्रीम कर रहे हैं, मान लिया आप किसी को मारने की ड्रीम कर रहे हैं, तो आपका हाथ चलने लगेगा तो बाजू में जो सो रहा है उसको तो लग जाएगा। इसलिए नेचर ने आपको प्रोटेक्शन दिया है कि आपको REM स्टेज में यू गेट पैरालाइज्ड। आई रिपीट, you means everybody in the night gets paralyzed for 4 or 5 times. Paralysis means nothing is in your control, because your REM, your eyes are moving and you're doing something in the dreams which should not happen physically. Very important stage, REM stage, dream stage is very important. It also has memory relationship. Therefore इस अगर साइकिल को समझेंगे तो क्वालिटी स्लीप के लिए आपको, इन एडिशन टू डिसाइडिंग ए टाइम शेड्यूल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्लीपिंग हेल्प्स यू मेमोराइज, हेल्प्स यू रिकॉल, हेल्प्स यू रिलैक्स, हेल्प्स यू आउट बर्डन योरसेल्फ। तो रेम स्टेज में बहुत सारी चीजें आपकी निकल जाती हैं जो आप डिलीट करना चाहते हो। सो ये कंप्यूटर मैकेनिज्म चलता है रात में, और इसका ही सारा जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्लीप इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। साइंस नाउ इट सेज इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। देयरफॉर वी मस्ट फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ स्लीप, नॉट ओनली क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑफ स्लीप। दूसरा, आपको थोड़े से टिप्स दे रहा हूं। Bedroom is only for sleeping. No television should be permitted, should be installed. It's unfortunate, I see many bedrooms with televisions, and now an idiot small box called mobile. While sleeping, you go into that mode, and I will tell you how it damages sleep. It is also, madam, मेरे को it is also important that temperature is maintained. Science says that 16 to 20 degrees C is the best temperature, but आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। पर ऐसा बोला गया कि स्लीप की क्वालिटी में आपका टेम्परेचर और लाइट का बहुत बड़ा फर्क है। तो मेलाटोनिन की जिसकी मैं बात करके आया हूं, वो सफेद लाइट से डिस्टर्ब होता है, इसलिए ट्यूब लाइट बेडरूम में रखना थोड़ा रिस्की है। येलो लाइट पॉसिबल, बिकॉज circadian rhythm is related and tuned with sun. Therefore, it is recommended that if you want to have a good sleep, you must look at the sun in the morning. शायद इसीलिए हमारे यहाँ प्रथा थी, सूर्य को अर्घ देते थे, पानी चढ़ाते थे, सूर्य भगवान भगवान बोल के। लेकिन शायद हम समझ चुके थे कि इस कॉर्टिसोल को एनर्जाइज करने के लिए, मेलाटोनिन को सप्रेस करने के लिए सूर्य की किरणें, लाइट का प्रभाव बहुत जरूरी है।
सो एक तो लाइट रूम की बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि वार्म वाटर बाथ हेल्प्स यू। कर्टन डार्क होनी चाहिए जिससे कि आपकी लाइट्स बहुत कम हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में है, आपको मोबाइल या टेलीविजन सेट्स इनमें से ब्लू रेज निकलती हैं। हालांकि अभी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो ब्लू को थोड़ा सा रोकती हैं, लेकिन फिर भी आपकी ब्लू जो है मेलाटोनिन के साथ दुश्मनी है उसकी। इसलिए आपको सोते वक्त जितना हो सके इन चीजों से दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड दैट एटलीस्ट 30 minutes बिफोर स्लीप टाइम स्टॉप एवरीथिंग if you want to have a good quality sleep, because this blue rays cause lot। देखिए इन सब चीजों का आज आपको कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन if you practice gradually you will experience that your quality of sleep has gone up and therefore your performance has gone up, therefore your recall or memory system has improved, therefore your performance improves। We all talk about productivity, effectiveness and creativity। हम उसको रिलीजन की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हम इसको देखते हैं कि हर चीज जो की जाती थी किसी समय में किसी कारण से की जाती होगी और उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस जरूर होगा। तो सूर्य को अर्घ देना मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट इट इज, दैट cortisol gets help, melatonin gets suppressed if you look at the sunlight। Therefore as soon as you get up, maybe go out and see your light। Third is food and fast, very important components। मैं रिकमेंड करता हूं कि सोने से पहले हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो इंटरफियर करता है आपका, जैसा समय में बता रही थी, गट का सारा बहुत बड़ा गेम है और गट के बैक्टीरिया आपके मेलाटोनिन को अपोज करते हैं, इसलिए आपको खाते ही सो जाना थोड़ा गड़बड़ है। Therefore, there should be some gap between sleep and last meal, and preferably last meal should be very light। अब आप जैन समाज को देखिए तो बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है, सूर्यास्त से पहले खा लेने का है। कितना पावरफुल कंसेप्ट है, आप देखिए वो सब इससे रिलेट हो रहा है। धार्मिक कोई रिलेशन होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इससे रिलेट हो रहा है। सूर्यास्त का मतलब आप सर्दियों में 6 बजे से पहले खा लेते हैं और अगर 8-9 बजे सोते हैं तो आपके 3 घंटे हो गए। सो लाइट मील्स, स्लीप एंड मील के बीच में टाइम, और I would recommend fasting also। So intermittent fasting I have found in my own life useful। 18-6 की विंडो या 16-8 की विंडो, 16-8 से शुरू करो, 14-10 से शुरू करो। 14 घंटे खाने का, 10 घंटे कुछ नहीं खाने का, और धीरे धीरे 18-6 पर जब पहुंचोगे 6 घंटा खाने का और 18 घंटे कुछ नहीं खाने का। It has helped in reducing weight, bringing in fitness, bringing in alertness, and also efficiency and productivity। So this is very important factor, and if there are questions I can answer them। I am through with sleep। I wanted to share with you brief of my research on sleep and my practice, and iLead के प्लेटफॉर्म पर शायद दिल्ली के लोग ई-पेडियंस को याद होगा, I organized a professor of sleep। There is a professor of sleep in Delhi who is only doing the ladies doing research in sleep and sleep and sleep, and we called her and she talked to us and we learned something। So आज अगर आपको कुछ मिला हो तो इस पर आप मनन करना शुरू करेंगे तो मैं बोलता हूं कि शुरू हो गया है। Any questions? I think Pradeep Shetty would like to ask। Yes sir। Hello। Yeah, good morning sir। Hi Ganabil। Yeah, so my question in here is कभी कभार हम आफ्टरनून में जैसे ही कुछ खाना खाते हैं हमें नींद आ जाती है। So is it good to go for a sleep just Yes। after food in the afternoon? के बाद खाने के बाद या दोपहर को it is recommended that if you have crossed 40 years of age
a little nap of not more than 20 minutes. Please understand, not sleep. It is a nap. 20 minutes of nap can really help you improve your productivity. Only 20 minutes. इसलिए उसको आपको आदत में ऐसा लाना पड़ेगा कि even if you go to bedroom and sleep, but you should get up in 20 minutes. And that nap can make you very powerful. That is, science is coming to that conclusion also. और हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है, अगर आप गुजरात के राजकोट शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोपहर को उसको बपोरिया बोलते हैं, दोपहर का समय का स्लीप बोलते हैं. दुकानें भी बंद हो जाती हैं, घर जाते हैं लोग, खाना खाते हैं और थोड़ा नैप लेते हैं. वेरी पावरफुल मेथड टू, बट ओनली थिंग यू हैव टू है दैट यू डोंट हैव टू स्लीप, यू डोंट गेट इनटू बियॉन्ड 20 मिनट्स बिकॉज़ देन यू आर इनटू डिफरेंट जोन. So I hope I answered your question. It is useful. Yeah, yes. yeah. Just one more question, sir. कि कराटे मार लेते हैं. Is it? I mean, how can we stop snoring? Is there any? वो अभी मेडिकल साइंस में एपनिया बोलते हैं इसको, और ये स्लीप से रिलेटेड है. और जिनको भी खर्राटे आते हैं उनको एपनिया कंसल्टेंट को करना चाहिए, बिकॉज खर्राटा इज दुश्मन ऑफ स्लीप. आपको आदत पड़ चुकी है वो बात अलग है, लेकिन आपको कहीं थोड़ी ओल्ड एज में तकलीफ आने वाली है, बिकॉज इट इज समथिंग विच कैन बी रिपेयर्ड. There is a small kind of a pendulum which is there and it is used for sound, but it drops and there are some conditions in which you start snoring. It is bad, number one, but it should be paid attention. हम लोग नहीं देते हैं इंडिया में. मैंने लोगों को आदत हो गई है ऐसा सोच के जिंदगी चलाते हुए देखा है कि उसके पास सो मत, ज्यादा से ज्यादा खर्राटे आते हैं, इसको छोड़ दो. मुझे ऐसा लगता है कि we must consult a doctor and work on apnea. It's a disease and it can be rectified. It is not good for sleep. It is in a way dangerous for sleep. I think next Brijesh Agarwal. I will, sir. I will. सर जो टूरिंग करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए या ट्रैवलिंग जी, तो सर उसके बारे में प्लीज गाइड कीजिए. देखिए, मैं आपको बताया कि हम स्लीप की बहुत सारी, मैं खुद भ्रांतियों से निकला हूं. जी सर. और हम इसलिए स्लीप को नेग्लेक्ट करके हमारा प्लान बनाते हैं. जी सर. तो इफ यू हैव अ पॉसिबिलिटी, डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप स्केड्यूल. पर अगर कभी कभार ऐसी बात होती है कि भाई आपको once a month, once a week, something you have to go out and you have to take odd time flights or trains, then probably you will have to live with that. पर मैं recommend करूंगा कि आप अगर स्लीप के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं तो आप प्लान बनाते वक्त उस फैक्टर को भी ध्यान में रखें. करेक्ट. इट इज गोइंग टू गिव यू प्रोडक्टिविटी. तो आप जल्दी उठ के जा रहे हैं और आपकी मीटिंग में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी एक कॉस्ट है. ट्रू. सो आई विल रिकमेंड दैट यू शुड थिंक दैट डिस्टर्ब्ड स्लीप reduces your productivity, effectiveness. Therefore, if you can, think about it. That's all. Yeah, because मेरा minimum 4 times a week traveling होता है और odd timing होता है, तो I think I should definitely work out on a schedule. Yes, 100%. You should work out. आज आप 40, 30, 40, 50 की एज में होंगे, चल जाएगा. लेकिन the moment you cross 70s, you will have challenges. But it's too late then. True. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Shamsul, there's a question on the chat. Apurva Agarwal पूछना चाहते हैं कि he wants to clarify कि 7 से 9 घंटे की स्लीप कंटिन्यूअस एक ही बार में रिक्वायर्ड है कि आप विद इन 24 आवर्स इसको 2 बारी में तोड़ सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. हाँ, ये तो तुमने हमारी परीक्षा ले ली भाई. देखो, ऐसा है कि ये 2 बारी में तोड़ सकते हैं. अगर आपका इतना कंट्रोल है कि आप तोड़ के जग सकते हैं और कर सकते हैं, तो आई हैव नो आंसर. बिकॉज मेरे को लगता है मैंने जितने भी लिटरेचर, किताबें, बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, उनमें कोई ऐसा अभी तक सवाल नहीं आया था. आप जीनियस हो, मैं समझता हूँ, कि क्या मैं जल्दी सो जाऊं और फिर जल्दी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टडीड इन इंजीनियरिंग, I had a funny way of learning.
I didn't like people to be talking after dinner. They will stand and talk for hours and hours. I would go to sleep at 9 o'clock and I will get up at 12 o'clock, read and sleep at 3 o'clock. It worked beautiful for me, but I don't know whether it helped me or damaged me in the long run because I broke my sleep in 3. और जो 12 बजे मैं उठना पड़ता था, मेरे को मालूम है कितना पेन होता था. इसलिए अगर आपकी मजबूरी नहीं हो तो तोड़ो मत, पर अगर मजबूरी है तो एक्सपीरियंस करके देखो, और जो एक्सपीरियंस आए मेरे को बताना. आई विल ऐड टू माय नॉलेज लिस्ट. Shyam sir, there is another question which is saying that top leaders like Modi, Obama sleep 4 to 5 hours and they take very important decisions. How do you achieve that? सुनी सुनाई बातें बाबू, ये हमारे देश में ये बहुत बड़ी एक स्टिग्मा भी है कि जो ज्यादा सोता है वो गलत है, और हमारे देश में एक प्राइड भी है कि तू कम सोता है तो देखो ये कितना कम सोता है. पर साइंस इस कंक्लूजन पर बहुत पहुंच चुकी है कि ये 4-5 घंटे, हम मेरे को नहीं मालूम है मोदी जी का क्या टाइम टेबल है, बट आई एम 100% श्योर that if he sleeps only 4-5 hours, there will be some kind of a repercussion. Whatever great sleep you have. Therefore, quality of sleep and quantity of sleep both have to be focused. Yeah. And maybe that is the price they are paying for what they are doing. So yeah. Pay price for everything we do in life, and हर चीज में फायदा ही होना चाहिए ये तो जरूरी बात नहीं है. तो that is probably what I call their occupational hazard. उनके काम के साथ ये हैजर्ड जुड़ा हुआ है कि नींद के लिए समय नहीं है और उनकी कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करेंगे. बट दे हैव टू फॉलो द सेम थिंग, नॉट नेसेसरीली. यस, आईटी सेक्टर में अगर आप इंडिया में जाएं, जो अमेरिका से ज्यादा जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रात को वो ड्यूटी करते हैं. सो एक्चुअली व्हेन सन इज अप दे आर स्लीपिंग, व्हेन सन इज डाउन दे आर वेक अप. नाउ आई एम श्योर दे विल पे द प्राइस, बट आई मीन इट इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यू आर गोइंग थ्रू. Whatever best you can do, अगर आप सोते वक्त रात की ड्यूटी से आए हैं, सोते वक्त अगर आप बिल्कुल डार्क पिच करके सो सकें, और अगर जब काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी लाइट, डे लाइट टाइप कर सकें, तो हो सकता है आपका रिदम बदल जाए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिल सकती है आपको. सो मेरे हिसाब से वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस के साथ जुड़े हुए हैं. जी. Okay. So we are now almost 11:28. So we have 2 minutes. I want to share आज का इस हफ्ते का चैलेंज फॉर यू टू, जो भी उस पर काम करता है प्लीज काम करें. नेक्स्ट वीक वी हैड एक्चुअली प्लान टू टेक 3 things this week, but we have run short of time. So जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, हमने अभी सिर्फ स्लीप की बात करी इस सेशन में. So next week it's going to roll over to meditation and your habits of attention. The challenge for this week is observe your sleep cycle and identify 2 things that you will do to just improve the quality of your sleep. अगर आप पूरा सोते हैं, अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्वांटिटी की 2 चीजें आइडेंटिफाई करिए, कम सोते हैं अगर तो, और अगर सोते हैं पूरा 9 घंटे पर क्वालिटी में आपको चैलेंजेस लगते हैं तो आइडेंटिफाई 2 things that you will do to improve the quality of your sleep. And like I said, next week we will continue week 31st, habits of productivity and creativity. Thank you everybody for joining us as always. बहुत बहुत आभार. Help us achieve the 1000 milestone for Build India. A lot of gratitude to all of you. See you next Sunday at 10 a.m. I will just remember, make it your movement, help us make it your movement and make it 1000. Our first goal is to have 1000 because Zoom allows up to 1000 and then we go to 10,000. Yes. With your Ashirwad, with your support, we will reach 10,000. We want to help India. Tathastu Shyam sir. I will. Okay. मैम आप सेव करेंगे चैट? हाँ मैंने देख लिया सर, थैंक यू. अब you can log off. Sir, if you can end the meeting. What do you want me to do? End the meeting. Okay.